हेलो एवरीवन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 8 की। पार्ट 8 में हम लोग कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और बेटा क्या करेंगे, रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को कौन सा तो वेरिएबल दे रखा है और कौन कौन से यहां पर आपको कांस्टेंट टर्म दे रखे हैं। ठीक है बेटा, वेरिएबल किसे कहते हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जैसे कि ए बी सी एक्स वाई जेड, कोई भी ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, वेरिएबल कहते हैं। यहां पर आपको x की वैल्यू निकालनी है, इसमें आप लोगों को t की वैल्यू निकालनी है और क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको करने के हमारे पास दो सबसे कॉमन तरीके हैं। एक तरीका तो यह कि देखो इसमें भी a आ रहा है, इसमें भी a आ रहा है, इसमें भी a आ रहा है, इन तीनों को मैं एक साइड कर लेता हूं, फिर इसको सिंप्लीफाई करके अपना आंसर लेके आ सकता हूं। या फिर मैं इन दोनों को अलग सोल्व कर लूं, इन दोनों को अलग, और फिर मैं बाद में क्या करूंगा बेटा, आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर a वाली वैल्यूज अलग हो जाएंगी और जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो आपकी अलग हो जाएंगी। ठीक है, तो कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा पहले देखते हैं। पहले मैं इन दोनों को लेके चलता हूं, इन दोनों को साथ में लेके चलूंगा। ठीक है, आप चाहें तो इसे को इधर भेज के भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन हमने पार्ट नंबर 7 में भी करे थे, लेकिन हो सकता है वहां पर आपको अच्छे से समझ में ना आया हो, फिर से समझ लीजिएगा। ठीक है, पहले क्या लेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। अब क्या ये 6 है, नहीं है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 में ऐसे क्या मल्टीप्लाई करे कि वो 6 बन जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर दोनों टर्म में होगा। 3 2 जा कितना होता है, 6a होता है। और क्यों, हाँ क्योंकि हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, और ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 4 हो जाएगा प्लस। अब ये देखना है तो 2 के टेबल में जो है आपका 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, तो 3 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी और इसमें भी होगा। तो क्या लिखा जाएगा बेटा आप लोगों का, प्लस ये लिखा जाएगा 3 2 जा 6a हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका 6a, और यहां पर भी आप लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया होगा 9, और बराबर में इसके नीचे 1 मान के हम क्या कर सकते हैं, 6 1 जा 6 कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 6a प्लस 7 1 जा 7। दोनों तरीके हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अन्यथा अगर एलसीएम आपका 6 आया है, क्या है बेटा एलसीएम 6 आया है, तो 1 में 6 बनाने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसलिए ऊपर 6a हो गया। जब दोनों 6 है तो 1 से मल्टीप्लाई होता है, 7 1 जा क्या होता है आपका 7 होता है। अगर आप लोगों के डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, सिंगल डिजिट है, तो उनको आप क्या कर सकते हैं बेटा, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे देखिए कैसे सोल्व करना है। ये भी मेरा a है, ये भी मेरा a है, ये कितनी बार है, 6 बार, ये कितनी बार है 6, 6 और 6 कितने हो गए आपके 12, और a भी लगाऊंगा साथ में, बिल्कुल वेल डन, और प्लस के 9 है, देखिए बड़े ध्यान समझना बेटा, और माइनस के क्या है आपके 4 है। तो जब भी आप लोगों का प्लस माइनस आएगा तो सवाल हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन आंसर प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। माइनस में कब आएगा, जब माइनस के बड़े होते हैं। अगर ये कंडीशन ऐसे होती तो फिर आपका आंसर माइनस का आता और वो 5 आता। ठीक है बेटा, यहां पर भी 5 आएगा लेकिन प्लस का आएगा। क्या होता अगर ये दोनों ही माइनस के होते, क्या होता अगर ये दोनों ही माइनस के होते, तो हम क्या करते, फिर इन दोनों को ऐड कर देते, आंसर माइनस में आता, -13 हो जाता। और अगर दोनों प्लस के हैं वो तो आपको आते ही है, फिर दोनों ऐड ही हो जाएंगे और प्लस के ही रहेंगे। बताओ समझ में आया नहीं आया? ये कॉन्सेप्ट आप जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना ही आप लोगों का फायदा होगा, उतना ही मैथ आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो प्लस के 9 माइनस के 4 रिजल्ट देंगे आपको 5 का, ये है 6a प्लस का 7। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब हमें क्या करना था, अगर ये यहां पर कैंसिल नहीं होते तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करते। ठीक है, अब वो कैंसिल हो गए तो अब ये इजी सवाल बन गया, इसको इधर ले आएंगे, उसको उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 12a माइनस का हो गया 6a इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस का हो जाएगा आपके पास 5। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6a बचेगा और ये आपके पास 2 बचेगा। सही कहा गलत कहा? बिल्कुल सही कहा होगा, क्योंकि 12a में से अगर 6a जाएगा तो 6a बचेगा, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 बचेगा। पार्ट नंबर 5 में हमने इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करे थे, 4 में भी किए होंगे। 2 अपॉन में क्या जाएगा 6, 2 1 जा 2, 3 जब कैंसिल हो गया, a की वैल्यू में यहां लिखूंगा 1/3, आप यही लिख लेंगे बेटा, तो ये आ गया हमारा आंसर। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन 1 समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा बाद में प्रैक्टिस करने के लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 2 सोल्व करेंगे। क्या करेंगे बेटा, नंबर 2। यदि समझ में नहीं आया है तो क्या करेंगे, वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देखिएगा। ठीक है, नंबर 2 क्या कहता है, x प्लस 2, बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस मान लीजिएगा a प्लस 2 है, अपॉन में 3 है, माइनस है, x प्लस 1 है, अपॉन में है कितना बेटा आपका 5,
अगर आपको अभी भी सोल्व करना नहीं आ रहा है तो एक क्वेश्चन और आपको समझने में को मिल जाएगा। -1 है, क्या करना होगा यहाँ पे। अब हमारे पास देखो दोनों ऑप्शन है, या तो मैं इसको इधर ले आ सकता हूं तब तीनों को सोल्व कर सकता हूं, या इन दोनों को मैं इधर सोल्व कर लेता हूं, उन दोनों को इधर, फिर देखते हैं क्या हमारा क्या कटपिट होगी। ठीक है बेटा, क्या कटपिट होगी। ठीक है, चलिए बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पे। 5 3 जा कितना होगा 15। एलसीएम कब लेते हैं, अगर यहाँ बीच में माइनस या फिर प्लस आ रहा होता है तब हमें क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। अदरवाइज अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई या डिवाइड होता तो हम लोग फिर एलसीएम नहीं लेते हैं, फिर ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई कर देते, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई करते, यदि हम बात करते हैं इनटू की। और यदि होता डिवाइड तो जैसा कि हम आगे बात करेंगे फिर बेटा, अगर डिवाइड होता है तो फिर उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ये वाला टर्म क्या हो जाएगा आपका, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, अभी इतना एडवांस में नहीं जाना है, अभी पहले हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमारा बीच में प्लस माइनस हमने चेक करा, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमें देखना है कि 3 में किस नंबर से मल्टीप्लाई होकर 15 बनेगा। बनेगा जरूर, लेकिन 1 2 3 4 5 क्या होगा बेटा, 5 होगा। तो 5 के ऊपर दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 5 2 10, माइनस साइन अब अंदर जाएगा, दोनों माइनस के हो जाएंगे। लेकिन 5 के टेबल में हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, 3 से। 5 मतलब 5 3 होता है 15, और यहां पर मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा माइनस का 3x और माइनस का ही हो जाएगा आपका 3। और अब हम इसको सोल्व करेंगे, नीचे क्या मानेंगे इसके 1, 4 बन जा होता है 4, यहां पर 4 है, कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन यहां पर 4 नहीं है, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एलसीएम हमारा कितना आया था, 4 आया था। अब ये देखो इस बार दोनों आपस में नहीं कट रहे हैं, और ऐसा भी नहीं किसी एक ही टेबल से कट रहे हैं, तो अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन पहले हम लोग ऊपर को सोल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि 5x में से यदि 3x सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 2x बचेगा। यदि प्लस के 10 में से माइनस के 3 गए तो आपके पास प्लस का 7 बचेगा, अपोन में बचेगा 15 इज इक्वल टू आ रहा है x माइनस, बताओ 7 कहां से हुआ, 4 तो हमें पता है, हमने सेम उतारा। बताइए 7 कहां से आया, क्योंकि ये भी माइनस का था, ये भी माइनस का था, चोर चोर मुसरे भाई दोनों माइनस के थे, इसलिए क्या हो गए बेटा, माइनस के 7 हो गए। यदि ये 12 होता तो 4 3 या 12 होता, 3 की उसमें मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हमें करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं यदि बराबर का साइन लग रहा है, यदि प्लस माइनस आ रहा है तब भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं आपको खुद से ही सर्च करने होंगे, तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम 4 टू कितना होता है 8, यहां पर 8 होगा, यहां पे 15 होगा, तो बड़ा ये होगा। और हमने कहा था यहां पर अगर इक्वल टू लगा है तो पहले आप ये वाली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको फिर से सजेस्ट करूंगा कि आप पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी अच्छे तरीके देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल फिर अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका 15x। केवल ऐसा हम तब कर सकते हैं जब इक्वल टू लगा हो, अगर इक्वल टू लगा होता है तो हम ये मल्टीप्लाई पहले कर ले या ये वाली कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर है ना दोनों, तो आपस में बराबर ही होना है। अब चाहे इधर बराबर कर लो उसके, चाहे इसके। अब इसका वेट कितना है सपोज करो 10 ग्राम है, इसका वेट भी 10 ग्राम है। अब चाहे मैं इसको इधर रख लूं, चाहे इधर है तो दोनों 10 ही ग्राम के ना, या फिर मैं ऐसे कर लूं, बात तो एक ही पड़ेगी। तो इक्वल टू होने पर ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। 15x माइनस कितना हो जाएगा 105 इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 8x प्लस का हो जाएगा हमारा 28। बस आगे आपको खुद सोल्व करना चाहिए। ये आपका इधर आके माइनस का हो जाएगा 15x, माइनस का हो जाएगा आपका 8x इज इक्वल टू रहेगा 28, प्लस का रहेगा 105। ठीक है, मेरे हिसाब से 133 हो जाएगा ये आपका यहां पर 133, और ये बचेगा आपके पास केवल मेरे हिसाब से 7x, और ये 700 के नीचे पहुंच जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 133/7। दिख रहा है तो ठीक है, नहीं आपको मैंने आवाज दे दी थी, मैंने मतलब बोल दिया था, आंसर आ रहा है 133/7। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, इनको समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो ये लॉजिक भी आपको समझ में आएगा कि हम ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। चलो नंबर 3 की बात करेंगे। नंबर 3 में क्या है, x है बेटा, ये x प्लस 7 माइनस में दिया हुआ है 8x अपॉन में 3 इज इक्वल टू दिया हुआ है 17 अपॉन में 6 माइनस का है 5x अपॉन में 8।
ठीक है, जिस तरीके से चाहें जैसे चाहें वैसे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यहां पर बेस्ट रहेगा कि हम इसको इधर भेज दें और इसको बेटा इधर ले आएं, क्योंकि सारे वेरिएबल हमारे अलग हो जाएंगे। x अपॉन में नीचे 1 मान लेते हैं, माइनस का ये हमारे पास है। अब आप कहेंगे सर ये प्लस का 7 कहां चला गया, प्लस का 7 जाके माइनस का हो जाएगा। पहले मैं इसको भी इधर लेके आ रहा हूं, ये होगा मेरा प्लस का 5x अपॉन में 8। बताइए कैसे, क्योंकि ये भी x वाला टर्म है जिसको हम वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल अलग कर लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको सुटेबल लगे वैसे आपको क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए। ठीक है, ये इधर जाके कहता हो जाएगा माइनस का, नीचे हम 1 मान सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा बताइएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 24। ये 24 नहीं है, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 24x। ये भी 24 नहीं है, इसके टेबल में 24 आता है कितनी बार में बेटा, 8 टाइम्स में। 8 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पहले ही था, ये हो जाएगा आपका 64x। मल्टीप्लाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ठीक है, आपको अपने बस जो स्टेप्स हैं उनको याद रखना है, गलत नहीं करना है वहां पर। तो ये 3 से ऊपर मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 15x। और आप देखिएगा मैं इन दोनों को भी सोल्व करूंगा, मेरा हो जाएगा 6 1 जा 6, ऊपर मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा आपका कितना बेटा 17 ही सेम रहेगा, और 6 7 जा कितना हो जाएगा 42। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है बेटा समझ में, चलिएगा। अब मैं देखो इन दोनों को अगर कैंसिल हो रहा है तो कर सकता हूं, 6 4 जा कितना होता है आप लोगों का 24 होता है। अब इस 4 की मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं और इनको यहीं पे सो, देखो इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, लेकिन प्लस के तो आपके पास कम है। देखो प्लस के कितने हो पा रहे हैं, मात्र 39 हो पा रहे हैं, राइट, और माइनस के कितने आपके पास 64। तो ज्यादा कौन से हुए, माइनस के ज्यादा हुए, प्लस के हमारे पास कम है। तो कितना बचेगा, आप इस सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 64 में से 39 सब्ट्रैक्ट करने का तरीका है ये वाला, तो आपके पास बचेगा 25। क्या बचेगा, माइनस का 25 बचेगा। वेरी गुड। तो मैं यहां पे क्या लिख लूंगा, माइनस का 25x इज इक्वल टू मेरी 4 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 मतलब 17 4 जो होता है 68। क्या होता है बेटा 68, और अभी मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 4 की 42 में 816। क्लियर है इतना आप लोगों को। अब ये कितना बचेगा आपके पास, माइनस का 25x इज इक्वल टू बचेगा माइनस का 100। अब ये जो माइनस 25 है नीचे पहुंच जाएगा, क्योंकि बीच में यहां बेटा इंटू का मार्क लगा है। जब इंटू लगा होता है तो वो हमेशा डिवाइड में पहुंच जाता है। तो x की वैल्यू होगी माइनस 100 अपॉन में माइनस 25। समझते हैं, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 25 4 जा होता है आप लोगों का 100, और आपकी जो x की वैल्यू होगी वो आ जाएगी बेटा कितनी, 4। समझ में आया आप लोगों को। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, समझते जाइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखिएगा। क्वेश्चन 4 आपका कहता है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। जी बिल्कुल, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं बेटा, मना नहीं है। आप लोग चाहें तो मेरे साथ साथ सोल्व करिएगा, कैसे कर सकते हैं, नहीं तो पहले समझो, फिर बाद में अपने आप से भी इनको एक बार सोल्व करके जरूर देखो। ठीक है, बेस्ट तरीका रहेगा कि आप अलग कॉपी पे इन सभी क्वेश्चनों को पहले लिख लीजिएगा, फिर कभी भी रैंडम डे पर आप इनको आराम से सोल्व करके देखेंगे। हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो दोबारा से वीडियो देखो, फिर दोबारा सीखिएगा। ठीक है, चलो अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या इस टी को उधर लेके आ जाना चाहिए, बिल्कुल ला सकता हूं, वैसे भी हो जाएगा, या मैं इन दोनों को अलग सोल्व कर लूं, इन दोनों को अलग सोल्व कर लेता हूं। 3 4 जा कितना होता है 12 होता है, 4 के टेल में 12 3 बार में आता है, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करा कितना हो जाएगा बेटा 12t हो जाएगा। माइनस का बताओ 6 कैसे हुआ, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई दोनों में होगा। ठीक है बेटा, क्या मैं गलत कर रहा हूं, बिल्कुल गलत कर रहा हूं। 3 3 जा क्या होता है आपका 90 होता है, बस ऐसा कभी कभी गलती हो जाता है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिएगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का हो जाएगा 8t, और 4 t कितना हो जाएगा माइनस का 12। समझ में आ रहा है। इसके नीचे क्या मानेंगे 1 3 1 जा होता है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर मतलब आप यहां पर 2 से मल्टीप्लाई, मतलब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होगी, क्योंकि एलसीएम कितना है था आपका 3 3 होने पर ऊपर कोई मल्टीप्लाई नहीं होती है। 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3t। समझ में आया इतना आप लोगों को। आगे देखिएगा, यहां पर हमारे पास क्या है बेटा, ये 9 है, ये कितना है 8 है, तो 9t में से अगर 8t जाएगा तो बताओ कितना बचेगा, आपके पास बचेगा बेटा 1t। क्या बचेगा, और 1t को हम लोग पर डायरेक्ट क्या लिख लेंगे, t लिख लेंगे। 12, और ये भी देखो माइनस का, ये भी माइनस का, चोर चोर मसूरे भाई, ये हो जाएगा आपका 18। 12 लिखा रहने दीजिएगा, 2 - 3t अपॉन में 3।
ठीक है। इस 3 से इस 3 को आप ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऊपर प्लस माइनस आ रहा है, लेकिन आप इस 3 से इस 12 को 4 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं। समझ में आया। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां पर 1 माना जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये t माइनस 18 लिखा जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 माइनस का हो जाएगा 12t। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 12t। आगे क्या करना चाहिए बताइए, t वाले टर्म अलग और जो आपके बिना t वाले टर्म है वो अलग, इधर भेज दीजिएगा। t आपके पास पहले ही है, ये t और आ गया तो ये हो गया आपका 12t। समझ में आ रहा है आप लोगों को। 8 इधर जाके प्लस का हो जाएगा ये 18, टोटल हो जाएगा 13t इज इक्वल टू 26। आगे बताइए क्या करेंगे, अब ये t का जो मल्टीप्लाई है मतलब 13 से, आप इसको आप डिवाइड में नीचे भेज देंगे और आपका जो है आंसर आ जाएगा। बताइए कितना आ जाएगा, 13 टू जा कितना होता है 30 और 26 होता है और आपका आंसर कितना आएगा, t का 2 आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा बहुत समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5 होगा, फिर जो है मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, चलिएगा, इसमें हम लोग रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। और कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको जब बताऊं ना टाइप बाय टाइप समझाता रहूंगा क्या होता है। फिलहाल आप इन पे थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाइएगा। ठीक है, 7x अपॉन में क्या होता है 2, माइनस का है 5x अपॉन में 2 इज इक्वल टू दिया हुआ है, ये तो काफी इजी क्वेश्चन होगा, 20x अपॉन में 3 अपर प्लस का है 10। ठीक है, आप इनको चाहे तो आपस में चेंज वेंज कर सकते हैं, 2 को यहां लिख दो, 7 को यहां, 3 को वहां, 10 का फिर सोल्व करो, आपको बस केवल तरीका समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये इक्वल टू आपके लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। ये ही क्लियर करेगा कि मुझे सवाल किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स लगाने और कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, एक स्टेप ये है कि मैं सिंपली इसको इधर ले आऊं तब भी सोल्व हो जाएगा, इन दोनों को अलग सोल्व करूं तब भी सोल्व हो जाएगा, लेकिन ये आपको देखना है। ठीक है, अपने आप से पूछना है इजी कब रहेगा, इधर लाके या फिर उधर उधर दोनों सोल्व कर दें, दोनों इजी होते हैं अगर आपको अच्छे तरीके से कैलकुलेशन आती है। तो यहां पर तो मैं इसको इधर लेके आ रहा हूं। ठीक है बेटा, 7 अपॉन 2 माइनस 5x अपॉन में 2 माइनस का हो जाएगा 20x अपॉन में 3 इज इक्वल टू आ रहा है 10। ठीक है, वो कांस्टेंट वैल्यू है उसको वही रहने देना। ठीक है, बराबर का साइन जो होता है ये इक्वल टू का मार्क आपको हमेशा अच्छी तरीके दिमाग में रखना होता है। चलिएगा, एसएम कितना आएगा इसका, अगर हम इन दोनों का लेते तो 2 एलसीएम आता, लेकिन अब 3 आ गया तो 6 आएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 21x होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15x होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि एलसीएम क्या आया है 6 और जो भी एलसीएम आएगा वो इनको बनाना होता है और जो मल्टीप्लाई यहां करनी होती है वो हमें सेम ऊपर भी करनी होती है। ठीक है ना, इज इक्वल टू 10। अब सोल्व करो, ये भी x, ये भी x, ये भी x। ठीक है, ये दोनों कहते हैं माइनस के, कुल हो गए 55, माइनस के 55 है, माइनस के 55 है, प्लस के 21 है, बड़े तो माइनस के ही हैं, तो आपके पास जो है माइनस के क्या बच जाएंगे 34x बच जाएगा। बताइए मैंने ये कैसे लिखा और कहां से आया मेरा ये वाला जो स्टेप है। ये तो समझ में आया हमें कि बेटा ये माइनस के आपके 55 हैं तो हमने यहां पे माइनस के 55 लिखा, ठीक है, लेकिन 21 जब आपके प्लस के जाएंगे तो माइनस के 34 बचे, जो कि रीजनेबल है, हमें समझ में आ रहा है। लेकिन ये 60 कैसे हुआ होगा, बताएगा कोई बच्चा आप में से, बताइए जोर से बोलो बेटा, बोलो कैसे हुआ, क्योंकि हमारे पास नीचे क्या था 6, वो उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ है तभी वो क्या बना है आप लोगों का, आपका 60 बना है। x यहां पे रहेगा और आपका जो 60 है उसके नीचे क्या आ जाएगा माइनस का 34, ये दोनों केवल 2 से डिविजिबल है, ये 30 टाइम्स 2 से, ये 70 टाइम माइनस का साइन बना रहेगा, इसलिए आप माइनस ऊपर लगा रहने दो। x की वैल्यू मैं लिखूंगा 30 अपॉन में 17, माइनस साइन जो है मैं यहां लगा लू तब भी चलेगा, यहां लगा लू तब भी चलेगा, या फिर आगे लिख दू इस तरीके से x इज इक्वल टू माइनस 30 अपॉन 17, ये भी ठीक है। क्या समझाया, समझे नहीं समझ में आया। मैं कह रहा था जैसे ये देखो माइनस का 2 अपॉन 7 एक ही बात है, 2 अपॉन माइनस 7 वो भी एक ही बात है, माइनस 2 अपॉन 7 ये भी एक ही बात है। तो माइनस का साइन आप कहीं भी लगा सकते हैं बशर्ते कि बराबर का साइन लग रहा हो। ठीक है बेटा, ये नहीं वहां प्लस माइनस हो रहा हो तो फिर थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है एक बार को। ठीक है, चलिए समझ में आ गया आप लोगों को। पहले आप इनको नोट करिएगा, अभी मैं कुछ आपको रिवीजन के लिए क्वेश्चन देता हूं।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 आप लोगों को सेम इसी प्रकार सोल्व करने हैं जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को 1 से लेकर 5 तक सोल्व करके दिखाई दे। ठीक है बेटा, इनके आंसर आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भी भेज सकते हैं, पता चले क्या इनका आपका आंसर आया था। ठीक है, नंबर एक बात समझ में आई। बाकी ये क्वेश्चन भी आप लोगों को रिवीजन तौर पे दिए गए हैं, फिर भी इनमें से मैं 1-2 क्वेश्चन आपको सोल्व करके जरूर दूंगा। ठीक है, बाकी आप लोग जो है खुद से प्रैक्टिस करेंगे। पार्ट 8 में हम ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों को रिवीजन तौर पे ही देंगे। ठीक है, जिससे कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आए कि हमने आपको पढ़ाया गया है। नंबर 11 क्वेश्चन है, ये है 8 ब्रैकेट स्टार्ट। मैंने कहा जब ब्रैकेट स्टार्ट होता है तो आप लोगों को पहले ब्रैकेट वाला जो नंबर है वो सोल्व करना होता है, इज इक्वल टू 3x। ठीक है, तो हमारे पास देखो ऑप्शन कितने होते हैं। अगर ब्रैकेट है तो ये इसके इंटू आ जाएगा, तो मैं इसको नीचे भेज सकता हूं, लेकिन 3/8 तो कोई कैंसिल नहीं होगा। यदि यहां पर 16 होता तो फिर मैं इस 8 को यहां भेजता, फिर बड़े आराम से 8 दूनी कितना होता 16, और वो वहां पे जो है सोल्व हो जाता। लेकिन यहां पर बेस्ट रहेगा कि मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई होने पर कितना हो जाएगा, ये 8x माइनस ऊपर मल्टीप्लाई होती है, नीचे मल्टीप्लाई नहीं होती है। नीचे अगर 3 होता तो तब नीचे मल्टीप्लाई होता। ठीक है बेटा, ये भी याद रखना है आप लोगों को। क्लियर है इतना? चलिए, ऊपर मल्टीप्लाई करा कितना हो गया, 8×5 = 40 भाई 8 5 = 40 अपॉन में 2 आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, इज इक्वल टू 3x। ठीक है, तो अगर छोटे सवाल होते हैं तो वहां पर ज्यादा कंफ्यूजन होती है। ये क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करना, देखिएगा क्या करना है, m है, ये भी है, इसको भी इधर लेके जाना, सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। इन दो में से मैं क्वेश्चन सोल्व करके दूंगा और ये भी मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूं। ठीक है, चलिएगा, अब क्या करना चाहिए, ये इससे कितनी बार कट जाएगा, 20 टाइम्स। अब मुझे तो नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आप पे नहीं आता होगा, बड़े ही आराम से इसको अब आप सोल्व कर सकते हैं। क्या करना होगा, x वाले टर्म्स अलग कर लेते हैं और जो कांस्टेंट वैल्यू उसको अपना उधर भेज देते हैं। उधर कोई कांस्टेंट वैल्यू है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इधर ऐसे आएगा, 8x माइनस का 3x विल बी इक्वल टू 20। अब मुझे बताइएगा, यदि 8x में से 3x जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 5x बचेगा, इज इक्वल टू 20। अब आगे इसको आप क्या करेंगे, इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे और x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, चलिएगा, अब इसी का अगर सेकंड पार्ट आप चाहो, देखो मैं खुद भी कर सकता हूं, और आप चाहते हैं कि सर आप खुद से सोल्व करो, मतलब आप खुद करना चाहते हैं तो आप खुद भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कर देना चाहिए। बाकी मैं ऐसे आपको रिवीजन में क्वेश्चन दे दूंगा। ये है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू दिया है 3/10 और आगे आ रहा है आपका 5x माइनस का 10। ठीक है, बेस्ट तरीका क्या है, 2 तरीके हैं। इस 10 की इधर भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 की ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर 3/10 यहां भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वहां भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन आपके लिए जो बेस्ट रहेगा वो रहेगा कि आप इस 10 को इधर भेज दो, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर अगर कोई साइन नहीं आ रहा होता है तो मल्टीप्लाई माना जाता है। तो ये तो मल्टीप्लाई में, लेकिन ये डिवाइड में, डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 20x माइनस का हो जाएगा 30, और ये 3 जो है आपका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बी 15x माइनस 30। यदि आप अंदर गुना भी कर दोगे इसकी तो 3/10 की, तब भी आंसर वही आएगा जो कि हमारा भी आने वाला है। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है इसका आंसर 0 आ गया बेटा, माइनस का क्या हो जाएगा 15x, देखो 0 कैसे हुआ, माइनस का 30 है, और ये इधर जाके कैसे हो जाएगा बेटा, प्लस का 30, यहां पर कट के 0, ऐसा भी संभव है, कभी कभी ऐसा भी होता है बेटा। ठीक है, तो यहां पर बेशक आपका 5x बचेगा, इधर आपका क्या हो जाएगा 0, और x की वैल्यू भी जब 5 इसके नीचे जाएगा तो 0 के डिवाइड में मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर जाता है तो वो 0 हो जाता है। आप चाहते सर हमें 0 पसंद नहीं है, हम 0 इसका आंसर नहीं चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, बस ये वाला नंबर यहां प्लस का कर देना होगा, फिर ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा बेटा, फिर ये प्लस का 30 रहेगा, इधर जाके ये हो जाएगा ऐड, टोटल हो जाएगा आप लोगों का 60, और फिर 60 के नीचे अगर 12 आता है तो 12×5 = 60 हो जाता है। उल्टा कर रहा हूं बेटा सवाल को, ये कभी कभी मैं कर देता हूं, नीचे 5 आएगा, ऊपर 12 आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 12। बोलो समझ में आया नहीं आया, इस तरीके से। तो बहुत तरीके हैं इन क्वेश्चन करने के, लेकिन स्टेप्स जो हैं आपको अच्छे तरीके से पता हो, उल्टा सीधा आंडा बांडा जो है ना आप लोगों को सेट नहीं बढ़ा देना है। ठीक है बेटा, स्टेप आपको बड़े ही ध्यानपूर्वक लगाने होते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को अधिक से अधिक क्वेश्चन सोल्व करके दे रहा हूं, तभी हम लोग पार्ट 8 में पहुंच गए हैं इसके। तो ये है 21x माइनस 3/4, ठीक है,
प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आपका फायदा है, ठीक है। आपने देखा ना तक टीचर लोग क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन सोल्व करा, आगे आपको लीनियर इक्वेशन। हमने इतना करा, हमें तो अभी तक भी नहीं आया। पता नहीं मैं गलत पढ़ा रहा हूं या फिर आप लोगों का पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, ठीक है। हम दोनों में से देखना कौन गलत पर है। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, मतलब मेरा कहने का मतलब है जितने क्वेश्चन आप ऐसे सोल्व करेंगे उतना ही ज्यादा आप लोगों को बेटा प्रैक्टिस होगा, उतना ही ज्यादा आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये क्वेश्चंस आ जाएंगे। यदि आप प्रैक्टिस कम करते हैं, एक दो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, रट्टा मार लेते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। आपको इनका नंबर पहुंचाना ही पड़ेगा 400-500 क्वेश्चनों में, ठीक है बेटा। चलिए अब क्या करेंगे, अब ब्रैकेट आ रहा है तो पहले ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो या तो मैं इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तब भी सोल्व हो रहा है, या मैं इन दोनों को पहले अंदर सोल्व कर लेता हूं तब भी ये मेरा सोल्व हो जाएगा। -3/4 मैं बताऊं क्या कर रहा हूं, मैं पहले इसके नीचे 1 मान के इसको सोल्व ही कर लेता हूं। क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा 4x माइनस, क्योंकि ब्रैकेट लगा ना, अभी माइनस अंदर नहीं भेजा है तो माइनस सेम रहेगा। अब ऊपर हम, हाँ लेकिन इसमें अब हम 1 से नहीं 2 से मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे ही नहीं, 1 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 एलसीएम आया था तो माइनस के अंदर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 1 होगा, माइनस की जगह क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का x हो जाएगा, इज इक्वल टू x प्लस 5 अपॉन में हो जाएगा आपका 2, ठीक है। इतना समझ में आया। आगे देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, अब अभी इसको अंदर सोल्व करते हैं। 21x माइनस 3 अपॉन में 4, माइनस का साइन लगा हुआ है, 4 और 1 कितना हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू रहेगा x प्लस 5 अपॉन में 2। क्लियर है इतना आप लोगों को। अब हमें क्या करना होगा बेटा, अंदर इस नंबर की इस माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर देनी चाहिए, या फिर इसको हटा दो। देखो कोई मतलब अगर मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा तो सोल्व होगा ना, तो इसको भी मैं कैसे लिखूंगा, 21x अपॉन 3 सॉरी -3 अपॉन में 4, माइनस साइन लगा रहने दो, ब्रैकेट अपने आप हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, एलसीएम लेके मैं इसको सोल्व कर लूंगा। इतना समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम कैसे लेते हैं देखिएगा बाप। एलसीएम लेने के लिए मुझे यहां पर एलसीएम लेना होगा इसका 4, चलो ठीक है। अब ऊपर कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि 4 ही तो एलसीएम आया था इसका, तो ऊपर मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा, विद माइनस साइन होगा, तो माइनस का 10x प्लस का क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हुआ था, और इज इक्वल टू में यहां पे मान लेता हूं नीचे 1, 2 1 जा 2 और फिर मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 5। ये बेटा आपको करना आना चाहिए। 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है। ये आपका देखो दोनों ऐड होगा, माइनस होगा, बताइएगा, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है तो हमें सब्ट्रैक्ट होगा। प्लस का बड़ा है माइनस का छोटा है तो आंसर भी प्लस में आएगा। 11x और माइनस का 1 बताओ कहां से आया, ये 2 के ऊपर में मल्टीप्लाई कर देता हूं डायरेक्ट ही, तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस का हो जाएगा 10। क्या समझ में आया, हमने इस 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करा, 2 2 4, 2 5 10। अब हम इसको सोल्व करते हैं। ये इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस का 11x माइनस का हो जाएगा आपका 4x इज इक्वल टू 10 प्लस हो जाएगा 1, ठीक है। अब आगे बताइएगा, 11x में से अगर आपका 4x जाएगा तो बचेगा 7x, ये हो जाएगा 11 एंड आई थिंक दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बेटा आपका, 13 हो गया है। 14 15 अब आपको खुद से सोल्व करके देखना है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा क्लियर होगा। नोट करिए प्लीज। आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक आपको खुद से सोल्व करने हैं। फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 16 में और 20 में थोड़ी सी हिंट देता हूं कैसे उसको सोल्व करना है, ठीक है बेटा। देखिएगा यहां पर आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा पहले 16 है। इसको सोल्व करने का जो तरीका रहेगा वो देखिएगा, ये क्या है, वेरिएबल है, ये क्या है, वेरिएबल है, और ये हमारा जो वैल्यू है ये माना जाएगा बेटा कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, इनको उधर भेज देंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे। तो क्या होगा हमारा 4x अपॉन में होगा 5, और इधर आके मतलब इधर माइनस का इधर आके कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू लिखा जाएगा 2/5 प्लस 1/5। बोलो समझ में आया नहीं आया, थोड़ा वो समझ में जरूर आया होगा। इसके नीचे क्या मान लेंगे 1, फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 5 बन जा क्या होता है बेटा, 5 होता है। जब ये 5 है ये भी 5 है, ऊपर कोई मल्टीप्लाई होगा नहीं, लेकिन ये 5 नहीं है
तो इसको हमें 5 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। वो मल्टीप्लाई कहां हो जाएगा, आपका ऊपर हो जाएगा। 5 4 जो होता है 20x। अब हम इसको सोल्व करेंगे। 5 5 आपका सेम रहेगा, 2 और 1 होता है आप लोगों का 3, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, क्योंकि जब आपका सेम डिनोमिनेटर रहता है उनमें से कोई भी एक उतार लेते हैं और ऊपर सेम का सेम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा आपका 24x हो जाएगा इज इक्वल टू 3। बताइए कैसे हुआ ये 24, क्योंकि 4 ये रहा, 20 ये रहा, टोटल हो गया 24x। ये इसके नीचे पहुंच जाएगा और आप समझ पा रहे होंगे इसका आंसर कितना आएगा बेटा, 1/8 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये होगा हमारा आंसर 1/8। समझ में आ गया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करना है, आपको बस इतना देखना है। क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोगों को ये करना है, ऊपर तो इसमें आपको गुना कर देनी है किसकी बेटा, 4 से, और 5 की मल्टीप्लाई पहले इसमें कर दो। 5 टू जा कितना हो जाएगा 10, में ही पे करके दिखा रहा हूं आपको। 5 टू जा 10 ब्रैकेट स्टार्ट m-3 इज इक्वल टू 4 की मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जो कि मेरा 4m माइनस क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे करना है, मैं थोड़ा ऊपर को ऐसे करके दिखा रहा हूं। ये कितना हो जाएगा हमारा 10m माइनस का हो जाएगा 30 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 4m माइनस का 40। क्लियर है। अब आप इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 10m माइनस का क्या हो जाएगा 4m इज इक्वल टू, देखो -40 आपके पास पहले ही है, प्लस के क्या हो जाएंगे 30। बताइए कहां से, क्योंकि इधर ये माइनस का था, उधर जाके कैसा हो गया प्लस का हो गया। ये आपको कुल बचेगा 6m प्लस का, लेकिन यहां पर 10 बचेगा लेकिन माइनस का बचेगा। बताओ क्यों, क्योंकि आपके पास माइनस के 40 ज्यादा है, प्लस के 30 कम है। क्या करना होगा, 6 को इसके नीचे भेज देना होगा। मैं यहीं पे सोल्व कर देता हूं। m इज इक्वल टू मेरा आंसर आ जाएगा -10/6, जो कि 2 से फर्दर डिविजिबल होगा। आपका आंसर हो जाएगा 5/3 माइनस आपका लगा रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 20 सोल्व करना है। आप आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप लोगों को देखना होगा 21। ठीक है, 21 में क्या लग रहा है, बस पॉइंट लग रहा है। तरीका क्या रहेगा, सेम जैसे हमने सोल्व करे थे ऐसे इसको हमें सोल्व करना है। 5x माइनस है 12.6 इज इक्वल टू है 8.4 और माइनस है 2.5 इंटू एक्स। ठीक है, इसमें हम चाहें तो 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिएगा यहां भी एक डिजिट है उसके आगे, इस पॉइंट के आगे भी 1 डिजिट है, 1 डिजिट है। 1 डिजिट होने की कंडीशन में हम पूरी इक्वेशन को क्या कर देते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे फिलहाल। अभी हम इसको इधर लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो 1.5x में हम इधर माइनस का है, ये इधर आके हो जाएगा आप लोगों का प्लस का, और 8.4 में से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ऐड हो जाएगा 12.6। क्लियर है ना। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ये आपको ऐड आना चाहिए कि 2.5 में यदि मैं 1.5 ऐड करता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 4.0। पॉइंट के आगे 0 लगाओ तो उसे हटा सकते हैं, तो मेरे पास इसको लिखा जाएगा ओनली 4x। ठीक है, और 12.6 में यदि मैं 8.4 ऐड कर देता हूं तो मेरे पास 21 हो जाएगा। बताइए कैसे, क्योंकि ये 0 होगा, पॉइंट यहां लगेगा, ये 1 ये 2 कुल मिला के 21.0। पॉइंट के आगे अगर 0 है, उसके आगे कोई नंबर नहीं आ रहा है, तो हम लोग इस पॉइंट के साथ 0 को हटा सकते हैं, मींस ये 21 लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो x की वैल्यू आ जाएगी 21/4। बस आगे आपका सोल्व नहीं होगा, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 21 समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे 22 की। ये है 0.3 ब्रैकेट स्टार्ट 6 प्लस m इज इक्वल टू है 0.4। इसके 2-3 तरीके हैं बेटा, देखिए कैसे हम इसको कर सकते हैं। एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है कि हम इसको इसके नीचे भेज सकते हैं, यहाँ पे सोल्व करके फिर सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक तरीका और है कि मैं पूरे में 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा। तो मैं क्या करना चाहिए, मुझे अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 3 कितना होता है 18। अगर एक डिजिट
ठीक है, तो आपका डेसिमल लगा तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा और ये हो जाएगा आपका 0.3m। बोलो समझ में आया नहीं आया? इससे भी आसान तरीका समझाऊं, देखिएगा क्या करने को मैं कह रहा था। मैं ये कह रहा था कि ये जो 6 + m है इसको आप यहीं रहने दो, ठीक है, लगा रहने दो ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं। मेरा जो 0.4 है ये नंबर इधर मल्टीप्लाई में माना जाएगा, इधर आके कैसा हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। और बेटा ये आपको दिमाग लगाना, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेटेड क्वेश्चन है। ये यहां से आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा 6 + m = 4/3 8 - m। समझ में आया? अब हम क्या कर सकते हैं, इस 3 की इन दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 3m, ये हो जाएगा 8 × 4 = 32 4m 32 आपका माइनस का हो जाएगा 4m। अब इसको आप बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। ये इधर आके हो जाएगा प्लस, उधर जाके हो जाएगा माइनस, आंसर साइज का 2 आ जाएगा। आगे आपको खुद से सोल्व करना होगा, ठीक है। चलिएगा इसी टाइप से मैं आप लोगों को, देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 24। पहले आप जो है 25 क्वेश्चन लिखिएगा, 26 लिखिएगा। ये है 0.6x + 0.8 = लिखा हुआ है 0.28x, प्लस में है 1.16। ये प्लस है यहाँ पे बेटा, ठीक है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, बाकी है 1.16। इस क्वेश्चन को आप खुद से सोल्व करेंगे। पहले आप इसको इधर लेके आ जाएंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0.6 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 0.28, यहां पर लगेगी एक 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, यहां पे बचेगा 3, ये होगा बेटा x साथ में लगा रहेगा। आगे इसको सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। 0.25 है यहाँ पे लगा हुआ, 4p - 3 = हमें दे रखा है 0.05 ब्रैकेट स्टार्ट। यहां पर है आप लोगों के पास 10p - 9। क्या है बेटा, 10p - 9। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को खुद से सॉल्व करके देखने हैं कि इनका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। 25 26 हो चुका है, मैं यहां पे लिख देता हूं 26 कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन जब इसको सोल्व करेंगे तो ये काफी सिंपल और इजी तरीके से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। पहले ब्रैकेट आ रहा है ना, तो पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, क्लियर है ना। 9a माइनस है 3 प्लस का है आपके पास 4a = दे रखा है आप लोगों को 7/6, ठीक है ना। चलिएगा अब हम इस माइनस की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2a माइनस का 7 प्लस का हो जाएगा 5a अपोन में आ जाएगा क्या बेटा 9a, अंदर जाएगा माइनस का 3 माइनस का हो जाएगा आपका बेटा 4a। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को क्या करना है? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है। जब भी माइनस अंदर जाता है तो साइन चेंज कर देता है, अगर प्लस के हैं तो माइनस के कर दिए हैं, अगर माइनस का तो प्लस का कर दिया था। अब क्या करेंगे हम लोग बताइएगा, आगे हम लोग इन दोनों को सोल्व करेंगे। अब 5 में अगर 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7a आएगा। कितना आएगा बेटा आप लोगों का, 7a, ठीक है। ये माइनस आपका सेम रहेगा, अपोन में क्या रहेगा, देखो इसको सोल्व करते हैं। 9a में से 4a हमारा अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो मेरे पास सिंपली क्या बच जाएगा बेटा, 5a बच जाएगा। क्लियर है इतना? और क्या बचेगा आपके पास, माइनस का 3, ये भी क्लियर है आप लोगों को। = में क्या बचेगा, 7/6। अब इसको आप अपने आप से सोल्व करेंगे। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इसको आप आराम से सोल्व कर लेंगे। नहीं तो आप लोगों को 1 से लेकर 8 तक मैंने बोल ही दिया है, पहले सारी वीडियो देखो, फिर आपको ये अपने आप ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखिएगा क्या हिंट है हमारे पास आपको देने के लिए, क्या हिंट है बताइएगा। अच्छा, इसमें 27 क्वेश्चन और प्लीज आप नोट कर लीजिएगा। तो नंबर 27 भी आपको खुद से ही सॉल्व करना है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, x माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 7 - 8x है, अपूर्ण में दिया हुआ है 9x - 3 + 4x। इस x की वैल्यू आपको निकालनी है। यदि ये वैल्यू 2/3 के बराबर हो तो क्या इसका आंसर आएगा। भैया जी आप 27 हो जाइएगा, ठीक है। चलिए अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, 24 करेंगे, ठीक है। 24 में क्या दे रखा है, 24 में है, देखो ये जो m हम ऊपर मान सकते हैं, ठीक है, याद रखना है। फिलहाल तो मैं भी क्वेश्चन लिख रहा हूं, 3/4m प्लस में है आपके पास 7 और अपोन में
क्या दिया हुआ है देख लीजिएगा, ये है 2/5m, कितना है बेटा 2/5m, माइनस का गिवन है आप लोगों के पास 4 और इज इक्वल टू में गिवन है 5/4। बताइए इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये तो बिल्कुल अकेला था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ क्या आ रहा है, प्लस माइनस में कोई नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो फिर हम कभी भी ऐसे 4 से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये होता तो कट जाता, क्योंकि अकेला माइनस का था, ये ना होता तब भी इससे कैंसिल हो जाता, लेकिन इस कंडीशन में ये इससे कैंसिल नहीं होगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आप लोगों को, इससे कैंसिल नहीं होने वाला था, गलत था, हम लोगों ने क्वेश्चन ही गलत कर दिया था। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, पहले इसको समझते हैं। देखो ये जो m यहां लिखा होता है ना, ये ऊपर माना जाता है, तो इसको लिखा जाएगा 3m/4 प्लस का 7, इसके नीचे क्या मान लेंगे, मेरे पास से 1 मान लेंगे, ये तो होगा ऊपर वाला अलग। ठीक है, नीचे वाला ये हो जाएगा आपका 2m, ये कभी भी नीचे नहीं माना जाएगा, नीचे होगा तो नीचे लिखा मिलेगा हमेशा। ठीक है, अगर उसके आगे लिखा है तो हमेशा मल्टीपल में माना जाएगा, और मल्टीप्लाई ऊपर की ऊपर होती है, नीचे की नीचे होती है। 5 माइनस का है 4, माइनस का कितना है 4, नीचे मानेंगे 1, और ये आपका चलता रहेगा। बस अब आपको सोल्व करना है। क्या सोल्व करना है, ये चल रहा है, ये देखिएगा 4 1 जा क्या होता है 4, आप आराम सोल्व करो, मान लो आपको बस इसको ही सोल्व करना है। तो एलसीएम ले लिया है, ये 4 है, कोई मल्टीप्लाई नहीं होगी, लेकिन ये 4 नहीं है, इसको 4 बनाना पड़ेगा, ऊपर हो जाएगी 4 से मल्टीप्लाई, कुल मिला के 28। ठीक है, आगे देखिएगा इन दोनों का एलसीएम आएगा 5, ये 5 है, कोई ऊपर मल्टीप्लाई नहीं होगी, लेकिन ये 5 नहीं है, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 20 हो जाएगा, और हमारे पास 5/4 चल रहा है। ठीक है, अब हम इसको कैसे सोल्व करते हैं ये भी देख लीजिएगा। अगड़म सगड़म क्या करना है, जब भी आपके पास 4 स्टेप मिलते हैं तो आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करना होता है देखिएगा। अगर हमारे पास 4 स्टेप है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, ये वाला लिख लो पहले सेम का सेम, ये है आपका 3m अपोन में सॉरी प्लस में 28 है, अपोन में 4 है। क्लियर है, अगर ऐसे 1 2 3 4 मिलेगा तो पहले जो 2 हैं उनको सेम उतार लेना है, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई बना देना है। जैसे ही ये मल्टीप्लाई बनेगा 5 पहुंच जाएगा ऊपर, यहां पर ऊपर, वहां ऊपर नहीं, यहां पे ऊपर पहुंचेगा, और ये जो है आप लोगों का 2m-20 ये आ जाएगा आपका नीचे, वहां मत देखो, यहां नीचे की बात कर रहा था, 5/4। क्लियर है इतना आप लोगों को। अब देखिए क्या करना होगा, अब इसमें हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी बेटा, देखिएगा ये अब मल्टीप्लाई में 4 है, अब वो 4 से 4 कैंसिल हो सकता है, ये समझना है। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा उस दिन आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो फिलहाल 3m + 28 है, इंटू में 5 है, ऐसा लिख सकते हैं आप, इंटू में 5 लिख सकते हैं बिल्कुल। आगे देखिएगा हमारे पास क्या आया, 4 इंटू में है 2m-20 इज इक्वल टू 5/4। अब बेटा देखिएगा मेरा ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये इंटू में है, इंटू में कैंसिल कर सकते हैं आप। ठीक है, ये 5 इंटू में, तो ये भी कैंसिल कर देंगे, तो यहां पे 0 नहीं 1 बचेगा। क्या बचेगा आपके पास, 1 बचेगा। अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, अन्यथा 5 के अंदर गुना कर लो बेटा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इस 4 के अंदर गुना कर लो, फिर मल्टीप्लाई कर लो, तब भी आंसर वही आएगा। अगर ये कैंसिल हो गया तो सवाल इजी और थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा से स्टेप 1 2 बच जाएंगे हमारे। अब वहां पे 1 है, यानी कि ये उधर पहुंच जाएगा, नीचे से क्रॉस मल्टीप्लाई मार देते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 3m + 28 इज इक्वल टू हो जाएगा 2m-20। ठीक है, अब देखिएगा ये इधर आके कैसा हो जाएगा आपका बेटा, माइनस का हो जाएगा, फिर इसको आगे हम लोग सोल्व कर लेंगे। ये इधर कैसा हो गया, माइनस का। ठीक है, ये उधर जाके कैसा हो जाएगा आपका बेटा, माइनस का। और अब बताइए कैसे सोल्व होगा। ठीक है, 1 मिनट सोल्व करके देखो क्या आंसर, मुझे बताना प्लीज। ठीक है बेटा, क्या आंसर आया बताइएगा, मैं दिखाता हूं, बताता हूं कैसे सोल्व होगा। इसको इधर भेज दीजिएगा, 3m माइनस का हो जाएगा 2m इज इक्वल टू, देखो -20 है आपके पास दे रखा है, ये प्लस का जाके उधर कहता हो जाएगा माइनस का 28 हो जाएगा। 3m में से यदि 2m सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारा m बचेगा, और ये हो जाएगा माइनस का 48, जो कि आपका मान्य आंसर रहेगा। ठीक है, पहले आपने नोट कर लीजिए प्लीज।
आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 में आप देख सकते हैं बेटा क्या लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है। पॉइंट वाले क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं हम लोगों को, यहां पर पहले क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। रीजन क्या है, क्योंकि ऊपर हम लोग डायरेक्ट इसको सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप देखिएगा ये बड़ा बैठेगा या फिर ये बड़ा बैठेगा, ये तो हो जाएगा ओनली 0 मतलब 2.8 और ये तो काफी हो जाएगा ना बेटा 15। देखो आप पॉइंट हटा दो, 15 5 जा कितना होता है बता दीजिएगा, 75 होता है। यदि एक अंक के बाद पॉइंट लग रहा है तो यहां भी एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो यहां पर मैं मल्टीप्लाई पहले इसकी करूंगा जो कि हो जाएगा 7.5z प्लस ये तो डायरेक्ट आपका कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, इज इक्वल टू में होगा ये होगा बेटा आपका 0 मतलब 2.8 और रहेगा z सेम, और ये मल्टीप्लाई इसमें होने के बाद हो जाएगा मेरे पास कितना बेटा 21। बोलो समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल इजी है ना, बस आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए पॉइंट वाला, बाकी तो आपको आता है सब। अब इसको इधर ले आएंगे तो आप देखेंगे 7.5z में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2.8z। आपके पास वहां पर ऑलरेडी माइनस का 21 है, इधर जाके ये भी माइनस का ही हो जाएगा। ये टोटल कितने हो गए, ये हो गए 66 यानी कि 66 हो गए, और वो भी कैसे हो गए बेटा माइनस के हो गए। कैसे हो गए बेटा माइनस के 66 हो गए। क्लियर है। अब हमें क्या करना है 2.8 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। 15 में से 8 गए 7 बचेंगे, ये बचेंगे बेटा 6 में से 4, 4.7 हमारा बचेगा प्लस का, तो इसे लिख लेंगे 4.7z। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, ये इसके नीचे आ जाएगा, z इक्वल टू लिखा जाएगा -66 अपॉन में 4.7। ठीक है, अब आप क्या करने वाले हैं, इस वाले पॉइंट को यहां से हटाएंगे, ऊपर एक 0 लगाएंगे, ये अब 2 से कटेगा नहीं, तो कुल मिला के हमारा आंसर आ जाएगा -660 अपॉन में 47। बताइए समझ में आया या नहीं आया। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन करने हैं पार्ट 8 में। अब हमें सारे क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व करके अच्छे तरीके से 1 से लेकर 8 तक फिर रिवीजन करना है, क्योंकि अब इस टाइप के क्वेश्चन हम खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे बनाना। अब पार्ट 9 में हम लोग कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि बेस्ड होंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के ऊपर। ठीक है, चलिएगा इसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 29 करना है फॉर द प्रैक्टिस। ठीक है बेटा, फिर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 30 हम पहले कर चुके हैं, 31 32 भी हम लोग किसी प्रकार से कर चुके हैं, 33 में थोड़ी सी हिंट है, बाकी अगर आपका मैथ थोड़ा अच्छा है तो आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं। क्या है उसमें देखिएगा, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगा, मतलब स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन जब भी लीनियर इक्वेशन के सवाल हम सोल्व करेंगे और भूल से भी कभी भी अगर क्वाड्रेटिक बन जाता है तो हमेशा कैंसिल हो जाता है। फिलहाल मैं आपको करके दिखाऊंगा, तभी आप समझ पाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये है आपका z+3, आगे ब्रैकेट है बेटा, z है, इसको आप चाहे तो m भी कर सकते हैं, मैं इसको m कर लेता हूं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही पड़ेगी। हमारे पास जो है ये वेरिएबल m के रूप में है m, और ये भी मैंने m कर दिया। ठीक है बेटा, तो देखिएगा ये हो जाएगा m+3, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो 2 है या फिर ये z है, ये हो जाएगा आपका m-3 और -m ब्रैकेट में है m+5। ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों का मैथ थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, पहले क्या करना, आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। ये फॉर्मूला बन रहा है a+b का, यदि ऐसा कोई भी संयोजन बनता है तो उसको हम लोग लिखते हैं a² - b²। याद रखना है बेटा, अगर ये अलग अलग होते तो मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई करना भी मैंने सिखाया हुआ है, उसे बोलते हैं मल्टीप्लाई या मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, इनको हम लोग पॉलिनोमियल बोल देते हैं। इनकी मल्टीप्लाई कैसी होती है वो मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो डाल रखी है। ठीक है, नंबर 1 बात, और इनको बोलते हैं बेटा एक्सपेंशन ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में इस प्रकार की आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो वहां पर उनको देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, तो फिलहाल मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a² यानी कि m² -b² यानी कि 3² -m के अंदर मल्टीप्लाई होगी, अगर -m के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, m² हो जाएगा, और ये हो जाएगा टोटल देखिएगा -m² माइनस प्लस माइनस ही होते हैं, ये हो जाएगा 5m = 6। समझ में आया, आधो को समझ में नहीं आया होगा गारंटी के साथ, ये इससे यहां पे कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिएगा 3 3 जा कितना होता है हम लोगों का 9, लेकिन ये माइनस बाहर है और ये हो जाएगा 9, कुल मिला के ये है हमारे पास -5m = 6।
अब मैं क्या करूंगा, इस -9 को इधर भेज सकता हूं, प्लस का हो जाएगा, -5m मेरा सेम रहेगा, टोटल मेरे कितने हो जाएंगे बेटा 15 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, -5m बराबर होगा 15। आगे आप जानते हैं ये -5 कहां जाएगा, ये अगर यहां प्लस में होता तो उधर जाता तो प्लस में लिखा जाता, लेकिन यहां पर इंटू है तो ये डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड में जैसा रहेगा वैसा ही चला जाएगा। ठीक है बेटा, तो m की वैल्यू आ गई -3। बोलो समझ में आया नहीं आया, थोड़ा बहुत आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे जब हम कुछ और क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब ये और समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, कहो तो एक क्वेश्चन और सोल्व कर दूं, नहीं तो फिर अगर आपको समझ में आ गया है तो ऐसे क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करके देखें तो आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन कर देता हूं। कुछ बच्चे कह रहे सर समझ में नहीं आया, ये कहां से निकल के आगे एकदम से, कभी कभी ऐसा भी बेटा होता है। ठीक है, चलिएगा क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करना है। कितना हो जाएगा, इसे बोलते हैं बेटा x², इसे बोलेंगे 2x² प्लस का हो जाएगा 3x, माइनस का हो जाएगा 2x², माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6x = 6। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे और एडवांस में हल्का सा आगे बढ़ गए हैं। ठीक है बेटा, इसलिए हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, ये इससे कैंसिल हो गया। अगर आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन करना आता है पॉलिनोमियल का, फिर ये आपके लिए कुछ नहीं है, फिर तो बहुत इजी क्वेश्चन से सोल्व कर लेंगे। पहले वो सीखो, फिर ये आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा, ये हो जाएगा आपका 9x = 6, x की वैल्यू आ जाएगी 6/9, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार बेटा, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 के 9, x की वैल्यू आ जाएगी 2/3, जो कि होगा आपका आंसर। समझ में आया नहीं आया, चलो अब ये क्वेश्चन आप करके देखना। 3t - 2 यहां पर दे रखा है 3t + 2, नहीं दिया है, ये दिया है t + 2। आप मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई जिसको आता वो करो, जिसको नहीं आता छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इससे पहले जितने क्वेश्चन हमने करे हैं, मुझे उम्मीद है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि वीडियो होगी काफी बड़ी। अब मैं इसको यहीं पे क्लोज आउट कर देता हूं। पार्ट 8 मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का जो ऐसे प्रकार के क्वेश्चन थे वो हम लोग सभी प्रकार के क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। अब हम लोग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे पार्ट नंबर 9 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड टाइम।